बता दें 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो दिल्ली आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का मांगा था वक्त, राज्य के विकास को लेकर सबसे मुलाकात करूंगा। दिल्ली आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुछ ही देर में एनएसए अजीत डोभाल से भी होगी मुलाकात। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्य के विकास को लेकर सभी से मिलूंगा, ये कहा पुष्कर सिंह धामी ने। तो मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए समय मांगा। आज और कल दिल्ली में रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई भेंट। थोड़ी ही देर में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का मांगा वक्त, राज्य के विकास को लेकर सभी से मुलाकात करूंगा, सभी से बातचीत होगी। तो दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी अविनाश से, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अविनाश, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और किन किन से मिलने वाले हैं सीएम? देखिए लवी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री स्तर से पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में। उनसे उनकी मुलाकात चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली आए हुए थे और उसकी मुलाकात एनएसए से नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार वो एनएसए से मुलाकात कर रहे हैं कि भारत चीन सीमा लगा हुआ है। उत्तराखंड के कई सारे इलाके भारत चीन सीमा से लगे हुए हैं। वहाँ किस तरीके से सुरक्षा को लेकर और वहाँ किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर एनएसए से बातचीत होगी। इसके बाद अगर बात करें तो कल उनके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत होगी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत होगी। फिलहाल वो अजीत डोभाल के घर पे हैं, जहाँ पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी अविनाश, आप इस दौरे पर नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दिल्ली से सहयोगी अविनाश तिवारी, अपडेट दे रहे थे। फिलहाल एनएसए अजीत डोभाल के घर पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का वक्त मांगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। तो एक और बड़ी खबर देहरादून से रुख करेंगे। बड़ी खबर का, शमशेर सिंह सत्याल और हरक सिंह रावत के बीच खींचतान जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, बोर्ड अध्यक्ष के आदेश पर कोई जांच हुई तो श्रम आयुक्त पर कार्रवाई होना तय। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं बोर्ड के अध्यक्ष, ये कहना हरक सिंह रावत का। शमशेर सिंह ने साइकिल विवाद में श्रम आयुक्त को दिए थे जांच के आदेश। तो शमशेर सिंह सत्याल और हरक सिंह रावत के बीच खींचतान जारी। साइकिल विवाद में जांच के आदेश का मामला, जिसको लेकर खींचतान बढ़ गई है। बोर्ड अध्यक्ष के आदेश पर कोई जांच हुई तो श्रम आयुक्त पर कार्रवाई होना तय, ये कहना है हरक सिंह रावत का। सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं बोर्ड के अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, शमशेर सिंह ने साइकिल विवाद में श्रम आयुक्त को दिए थे जांच के आदेश। तो इस मामले में खींचतान जारी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, शमशेर सिंह सत्याल और हरक सिंह रावत के बीच खींचतान जारी। हरक सिंह रावत का इसी सिलसिले में बड़ा बयान आया है। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, इस मामले में खींचतान बढ़ रही है, हरक सिंह रावत का बड़ा बयान आया है, बोर्ड अध्यक्ष के आदेश पर कोई जांच हुई तो श्रम आयुक्त पर कार्रवाई होना तय। किस तरह से देखेंगे उनके इस बयान को? लवी, देखिए, कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच में लंबे समय से खींचतान जारी है और ऐसे में अब लगातार जो शमशेर सिंह सत्याल है वो लगातार आदेश निकाल रहे हैं और ऐसे में हरक सिंह रावत ने ये कहा है कि अगर उनके आदेश का कोई पालन करता हुआ दिखाई देता है तो श्रम आयुक्त पर जांच होगी, कार्रवाई भी होगी और उसके साथ साथ में लगातार जो भी आदेश का पालन करेगा उस पर भी कार्रवाई होती नजर आएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो सकता है, क्योंकि जो सूत्र हैं वो उनके अनुसार जानकारी मिल रही है कि जल्द ही राज्य सरकार शमशेर सिंह सत्याल की छुट्टी कर सकती है। लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत की नाराजगी खुलकर सामने आई थी, अब सरकार पर भी प्रेशर है कि आखिरकार हरक सिंह रावत की नाराजगी खत्म हो, जल्द से जल्द
शमशेर सत्याल की छुट्टी बोर्ड अध्यक्ष पद से हटाकर अलग पद पर दे दी जाए या फिर अन्य जगह पर उसकी तैनाती कर दी जाए। लेकिन अब जरूर यह है कि करीब 6 महीने ऐसे हो गए हैं कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की जो एक आपसी खींचतान है वो लगातार जारी है। और ऐसे में जो जानकारी दी है कि जल्द ही राज्य सरकार की ओर से बोर्ड अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की छुट्टी हो सकती है। जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे देहरादून से सहयोगी विनोद कुमार, जो साइकिल विवाद मामले में हरक सिंह रावत के बड़े बयान, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर जांच हुई तो श्रम आयुक्त पर गाज गिरनी तय है, उनकी छुट्टी होना तय है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड भाजपा शुरू करेगी ई संवाद कार्यक्रम। 11,223 बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा जल्द शुरू करेगी ई संवाद कार्यक्रम। 11,235 बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। तो चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम होगा। उत्तराखंड भाजपा शुरू करेगी ई संवाद कार्यक्रम। भाजपा का ई संवाद कार्यक्रम जल्द होगा शुरू। हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं, हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने यूपी के महोबा में वर्चुअल रूप से जुड़कर योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो पीएम मोदी ने सबसे पहले उत्तराखंड के लाभार्थी बूंदी देवी से बात की। नमस्कार सर। बूंदी जी बताइए। लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय तो चलिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। और किसे मिलेगा इस योजना का लाभ, चलिए आपको बता दें। उज्ज्वला योजना का लाभ सिर्फ महिलाएं ले सकती हैं। किसी भी श्रेणी में गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध होना जरूरी है। आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एक ही घर में इस योजना के तहत कई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होने चाहिए। उज्ज्वला योजना का लाभ सिर्फ महिलाएं ले सकती हैं। तो उज्ज्वला योजना 2.0 के लाभ के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत है। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए ये भी बता दें। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी होना अनिवार्य है, जरूरी है। आवेदक का आधार कार्ड होना जरूरी है, पहचान के प्रमाण के रूप में यह काम करेगा। गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड, लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और IFSC कोड भी अनिवार्य है। तो उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है ये भी हम आपको बता दें। pmuy.gov.in पर ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंडेन, भारत पेट्रोलियम और HP। अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक विकल्प को चुनना पड़ेगा। नए कनेक्शन के लिए मांगी जानकारी भरकर इसमें सबमिट करनी होगी। आप चाहें तो फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरकर नजदीकी गैस एजेंसी डीलर के पास जमा कर सकते हैं। तो उज्ज्वला योजना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन को सुनिश्चित कर रही है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना की वजह से चूल्हे और लकड़ी के झंझट से मुक्ति मिली है।
मुख्यमंत्री 37 दिन में दूसरा दौरा दिल्ली की, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? देखिए, राज्य के बहुत सारे मुद्दे हैं जो केंद्र के सहयोग से बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं। उन्हीं योजनाओं के लिए मिलने आया हूँ। अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, तो जहाँ से भी समय मिल पाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से की मुलाकात हुई क्या? दोबारा अभी मिलने का समय है, लेकिन मैंने कहा ना, अभी जब समय सबका मिल जाएगा तो उसी हिसाब से मैं बता पाऊंगा। अभी तो आया ही हूँ। चलिए, तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं उनसे मिलने का वक्त मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात हो रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, और भी कई मंत्रियों से मुलाकात का वक्त मांगा है और राज्य के विकास को लेकर सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की एक महिला सहायता समूह की महिला से संवाद करेंगे। पीएम मोदी 12 अगस्त को समूह की महिलाओं के साथ वर्चुअल मोड पर बातचीत कर उनसे ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी भी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर जहां जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है, तो वहीं समूह की महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो मंडवे और मल्टीग्रेन के बिस्किट बना रहे हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं ये बिस्किट? और ये आंगनवाड़ी केंद्र में जाता है। जो छोटे 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, मतलब हेल्थ के लिए हम इसको बनाते हैं। जैसे मंडवे हम जाड़े में बना रहे थे, और मल्टीग्रेन बिस्किट अभी गर्मी के बना रहे हैं। उसमें हम काजू वगैरह सब डाल के हेल्दी बिस्किट बनाते हैं, ताकि बच्चों की जैसे कुपोषित से बच्चे थोड़ा अच्छा हेल्थ चीज़ मिले उनको। इसमें संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर हम जो करते हैं वो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति CLF की महिलाएं, वो बिस्किट बनाती हैं। और हमने प्रयास किया है कि इसको ICDS के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए, पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए हमने एक प्रयास जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी होती है उसमें मेन्यू में इसको शामिल करवाते हुए इस बिस्किट को उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और आइए एक बार फिर रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड में रहेंगे JP नड्डा। 20 अगस्त को हल्द्वानी में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 21 अगस्त को पूर्व सैनिकों के साथ 5वीं बैठक करेंगे। वहीं 21 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मंडल बैठक, 12:45 पर कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे JP नड्डा। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे JP नड्डा। 2:30 बजे टीली बैठक के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। 20 अगस्त को हल्द्वानी में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा पर भ्रष्टाचार के वाले बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान से देवभूमि में सियासत गर्म हो गई है। पहले तो आपको वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। ये अब चौथा मुख्यमंत्री आएगा। कई लोगों ने अपने सूट वूट सिलवा दिए थे, पगड़ियां बदल दी थी, सब तैयारियां कर दी थी। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने छोड़ी थोपी है, ये उत्तराखंड का राज्य इस बात के लिए भाजपा को क्षमा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ त्रिवेंद्र जी रहे हों, तीरथ जी रहे हों, धामी जी रहे हों, ये सब नहले पे दले हैं। भ्रष्टाचार में त्रिवेंद्र भी कम नहीं थे। NH-74 के बारे में क्या घोषणा उन्होंने करी थी, और NH-74 कहाँ चला गया? पूरा का पूरा टेस्टिंग घोटाला तीरथ सिंह ने कहा कि त्रिवेंद्र के जमाने में हुआ। सुना आपने, यही वो बयान है जिसे सुनते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मदन कौशिक ने साफ कहा कि भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होता है। बयान उन्होंने दिया है तो वो जाने, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में हरीश रावत जी के
स्वयं का स्टिंग देखा है कि जिसमें हरीश राव जी ये कहते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं कि मैं जितना भी मंत्री कमाना चाहे कमा सकता है, जितना भी। तो जिस व्यक्ति ने खुद ही अपनी सरकार को बचाने के लिए खरीद फरोख्त करने, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की बात की हो, और वो व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार मिटाने की बात करे तो मैं सोचता हूँ ये गले नहीं उतरता। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है। महज 6 से 7 महीने का ही वक्त बचा है। भाजपा और कांग्रेस चुनाव मैदान में जाने के लिए कमर कस चुके हैं, इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रदेश में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और भूस्खलन से कई संपर्क मार्ग और आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बारिश के कारण लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भूस्खलन से कई संपर्क रास्तों पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर रहा है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। पहाड़ दरकने की ये भयावह तस्वीर ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की है, जहां पर तोता घाटी पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने से आवागमन बंद हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। हाँ, वहाँ पे है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं और कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी लगातार मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब नैनीताल के खैरना की यह तस्वीर देखिए, जहां कई गांव को जोड़ने वाला पहाड़ का ये पैदल रास्ता है, जो आने जाने वाले लोगों को मौत की दावत दे रहा है। तिवारी में रहता हूँ मैं। रोज यहाँ से राजकीय इंटर कॉलेज पढ़ने जाता हूँ। यहाँ से पहाड़ी में से पत्थर गिरने का डर लगता है बारिशों के दिनों में, इसलिए हम बरसात के दिनों में घर में ही रहते हैं। ये रास्ते की परेशानी है, खतरा हो रहा है, जाने की परेशानी हो रही है। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? ये मजेड़ा। कब से परेशानी रास्ते की है? ये तो बहुत समय हो गया इसको। तो देवभूमि में भूस्खलन से कई इलाकों में लोग हर पल दहशत में हैं। उनके लिए हर पल एक नई चुनौती सामने आ रही है। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन और नैनीताल से कमल की रिपोर्ट।